ऑक्सीजन की जरूरत है 700 मीट्रिक टन। केंद्र सरकार ने पहले हमें आवंटित करा 378, 700 की जगह। हमने हाथ जोड़े, झोली फैलाई और कहा कि दिल्ली वालों की सांसों की रक्षा करनी है, कृपया कर 378 से हमारा कोटा बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया। अब ये जो 480 मीट्रिक टन इन्होंने किया, पहले तो ये भी 700 मीट्रिक टन जो हमारी मांग है, जितनी हमारी खपत है, उससे कहीं कम है। और 480 मीट्रिक टन का भी आपको जान के अचंभा होगा कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली नहीं दिया जा रहा है। ये सारा आवंटन कागजों पे किया गया और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जुड़ा भी हुआ है, देख भी रहा है करीब से, कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली वालों के नसीब में केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने नहीं दिया। कागजी आवंटन जितना मर्जी कर दो, कागज पे आप हमें 480 की जगह 4,80,000 मीट्रिक टन भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागजी आवंटन नहीं चाहिए, दिल्ली की दहलीज पे लाकर आप हमें 480 मीट्रिक टन लाकर दीजिए। अब हाईकोर्ट में यह दलील इनके द्वारा दी गई कि हम क्यों लेकर आए, दिल्ली सरकार जाकर लेकर आए, अपने टैंकर लगाए क्रायोजेनिक। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक बात कान खोलकर सुनिए कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी जैसे उड़ीसा, बंगाल, गुजरात और अन्य राज्यों में लगी है। और दिल्ली एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पाद भी नहीं होता है। तो ना उत्पाद होता है, ना यहाँ पे टैंकर है, क्योंकि ये कंजम्पशन स्टेट है, देश की राजधानी है। देश की किसी भी राजधानी में दुनिया भर में कभी भी इतनी इंडस्ट्री नहीं होती है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस महामारी में राज्यों की मदद करे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन अगर सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो हम आवाज बुलंद करेंगे। अगर झोली फैलाकर, चित्रा जी, हाथ जोड़कर हम अगर ये हमें ऑक्सीजन देते तो हम झोली फैलाने के लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने, सुन लीजिए, आपको मैंने नहीं रोका, मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों को भी देर से याद आती है ना जब स्थिति इतनी भयावह हो जाती है। ठीक है राघव चड्ढा, समझ गए मैं आपकी बात, ये गलत है। हाँ, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार की स्थिति पर भी बात करना जरूरी है। बोलिए जल्दी बोलिए। जितना संबित जी को समय दिया उतना दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पहली चीज तो यह है कि हम साफ, मैं आपके सामने मांग रख रहा हूं कि 480 मीट्रिक टन कागजों में नहीं, हमें दिल्ली की दहलीज पे चाहिए। दूसरी मांग, क्रायोजेनिक टैंकर। ये कोई ऑक्सीजन मामूली चीज नहीं होती है कि पानी के टैंकर में डालकर ले आए। इसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं। ये देश के कोने कोने में भारत सरकार के पास है, भारत सरकार दिल्ली को मुहैया कराए और दिल्ली सरकार को दे। और तीसरी चीज, सप्लाई चेन डिसरप्ट इसलिए हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी और कहा अब ये समिति डिसाइड करेगी कि अस्पताल को कौन सा वेंडर देगा। अस्पताल और वेंडरों के बीच पहले ही कॉन्ट्रैक्ट थे, अपनी सहमति थी, लेकिन इस सबको तहस करके इन्होंने अपनी एक समिति बिठा दी और पूरी कहा गया उस पर जवाब देने का मौका दिया जाए मुझे। मैं साफ, ठीक है, अब इस पे हम जवाब ले लेते हैं। कागजों में ऑक्सीजन नहीं चाहिए संबित पात्रा, राजधानी दिल्ली को, सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का। ठीक है राघव चड्ढा, अब सुन लीजिए, जल्दी से जवाब सुन लीजिए। राजीव रंजन, सुप्रीम में फौरन आती हूँ, संबित से जल्दी से जवाब ले लेते हैं। सुप्रीम में फौरन आ रही हूँ। संबित पात्रा, कागज में दे रहे हैं आप लोग ऑक्सीजन। देखिए चित्रा जी, मैं कागज से ही पढ़ूंगा और जो कोर्ट ने कहा है उसके शब्दशः पढ़ूंगा, आप डिसाइड कर लीजिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। Quote, the central government informs us that GNCTD, that is Delhi government, has not arranged the same. Mr. Mehra says that Delhi is not an industrial state, therefore has no cryogenic tanks. It has been said that other non-industrial states are making their own arrangement. So Delhi too must. दिल्ली को भी खुद करना पड़ेगा। दूसरी बात आप देखिए, एवरी स्टेट, ये ऑर्डर में कहा गया है, ये ऑर्डर में कहा गया है, ये ऑर्डर है, ये कोर्ट की डायरेक्शन है, ये बिल्कुल ये आप लाइव लॉ में देखिए, ये उनका वर्बल ऑर्डर है, ये वर्बल ऑब्जर्वेशंस है, ये वर्बल ऑब्जर्वेशंस में बोल रहा। चित्रा जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये मुझे ऑर्डर, ये मुझे कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पढ़ने नहीं देंगे, ये कोर्ट के मुझे ऑब्जर्वेशंस पढ़ने नहीं देंगे। हर किसी के लिए लाइव लॉ में है ये चीज। चित्रा जी, आप रोकेंगी नहीं रोकेंगी राघव जी को, या इसी प्रकार से आप चाहती हैं कि जनता नहीं जाने सच्चाई क्या है? एक साथ बोले, आप बताइए चित्रा जी, आप पहले डिबेट को ठीक से बोलने से नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा हूँ, ये लाइव लॉ में सबके लिए अवेलेबल है। क्यों दिल्ली वालों को मारना नहीं, पहले चित्रा जी, मैं तो बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था, आप पहले बोलने दे चित्रा जी, ये उचित नहीं है। चित्रा जी, आप अच्छे से मुझे एक बार बोलने दे, उसके बाद दूसरे पक्ष को सुना जाए। बोलिएगा
ऑर्डर की ठीक है, आप जल्दी से बोल लीजिए। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चित्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। चित्रा जी, मैं कोर्ट के चित्रा जी मैं लाइव लॉ से पढ़ रहा हूं, कोर्ट के सारे ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहा हूं, और मैं अपने मन से, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। एवरी स्टेट इज अरेंजिंग इट्स ओन टैंकर्स। इफ यू आर नॉट हैविंग योर ओन टैंक, व्हाई डोंट यू अरेंज देम? यू विल हैव टू डू इट। गेट इन टच विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। वी आर नॉट हियर टू फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑफिसर्स। और सबसे बड़ी बात है, जो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कहा है, ये भी आप सुन लीजिए। द प्रॉब्लम इज यू थिंक एलोकेशन इज डन, सो एवरीथिंग विल बी सर्व्ड एट योर डोर स्टेप. But that is now how it works. After allocation, you have to make effort for the tankers to collect the oxygen. अभी यहां आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे, हमारे दहलीज में लाके ऑक्सीजन रख दो, फिर हम सोचेंगे। यही कोर्ट ने कहा कि आप क्या सोचते हैं कि सब कुछ लाके आपके दहलीज पे रख दिया जाएगा? नहीं, आप अपने टैंकर्स भेजिए और आप देखिए कि कौन से हॉस्पिटल को कितना ऑक्सीजन जाना है। ये आइनॉक्स जो सबसे बड़ा सप्लायर है, उसकी चिट्ठी है, कल 28 पेज की चिट्ठी आप पढ़िए। आइनॉक्स कहती है, हमें आप जो चिट्ठी दे रहे हैं दिल्ली सरकार, उसमें इतना कंफ्यूजन है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से हॉस्पिटल को कौन सा टैंकर पहुंचाएं। आप ठीक चिट्ठी पहुंच